today's session of Unit 9 with another new topic, that is breach of a contract. I hope आपको ये term पता है और इस term से related you already know what's the meaning is and where this term is basically used in a contract. Already we have done breach in our last session, जिसमें मैंने समझाया था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना है, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है, कॉन्ट्रैक्ट को अगर ख़त्म करना है तो उसमें वन ऑफ द वे इज़ ऑफ ब्रीच. अगर एक पार्टी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया गया है, एक पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं करी है या ड्यू टू एनी रीज़न जो पार्टी है, वन ऑफ द पार्टी इज नॉट एबल टू परफॉर्म देयर पार्ट, तो नेक्स्ट पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अपनी साइड से ख़त्म कर सकती हैं और कह सकती हैं कि उनके पास अब कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है परफॉर्म करने की. आई एम ऑल्सो नॉट रेडी टू परफॉर्म माई पार्ट. ये होता है कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होना. ओके और डिस्चार्ज में दिस मेथड इज द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच मीन्स कि आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म एंड कंडीशन है उसको आप फुलफिल नहीं कर रहे हो. कोई एक नेचुरल सर्कमस्टांस अराइज नहीं हुआ है, बट ये आपकी साइड से मिस्टेक हुई है और इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो अदर पार्टी है वो उसको परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं कर है. सो ऑलरेडी जो हमने ये ब्रीच किया था इन द डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द टॉप यू सी द लिंक, गो एंड वॉच दैट सेशन जिसमें वन ऑफ द मेथड था ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. अब हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे विद द मीनिंग ऑफ दिस ब्रीच और इसी को ही डिटेल में समझेंगे कि ब्रीच क्या होता है, ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है, कितने तरीके की ब्रीच होती हैं, राइट. सो वी विल डू दैट इन दिस सेशन. यू हैव टू लिसन इट केयरफुली डियर स्टूडेंट्स. अब इससे पहले अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो क्या हो सकता है. सपोज करो ए है, ए ने अपने थिएटर में एक आर्टिस्ट को बुलाया है कि आपको मेरे यहाँ पर आकर परफॉर्मेंस देनी है एंड दैट आर्टिस्ट नेम इज बी. अब क्या होता है कि आर्टिस्ट को बुलाया जाना था ऑन थर्सडे एंड बी जो होता है वो क्या करता है कि ऑलरेडी उसने थर्सडे का कहीं और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो वहाँ चला जाता है परफॉर्म करने, वो यहाँ पर नहीं आता है. ठीक है, तो ए को कितना लॉस होता है. अब इसका मतलब बी के द्वारा उसका पार्ट परफॉर्म नहीं किया गया है, बी को अपना आना था, परफॉर्म करना था, ए तभी उसको उसकी परफॉर्मेंस के पैसे देता, बट बी ने ऑलरेडी ब्रीच कर दी है, बी द्वारा अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी गई, बी ने अपना पार्ट नहीं किया, तो ए ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो गया है. उसको कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की जरूरत नहीं है. जो उनके बीच में पैसा डिसाइड हुआ था अब ए उसको नहीं देगा बिकॉज बी हैज नॉट डन हिज पार्ट. व्हाई ए विल डू, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट when is a contract breached. contract कब breach होता है. a contract is breached when there is a violation of certain terms and conditions stated in a contract. contract में जो already parties ने आपस में कंडीशंस ड्रॉ करी थी, टर्म्स बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होता है. जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, ए ने बोला था थर्सडे को तुम्हें मेरे थिएटर में आके परफॉर्म करना है, तो अगर बी ट्यूसडे को आए, वेंसडे को आए, ये मैटर नहीं करता है. द डे दैट डिसाइडेड यू हैव टू बी प्रेजेंट दैट ऑन दैट डे. सो उस दिन बी नहीं आया तो इसका मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म कंडीशंस को ब्रेक किया है. देर आर वेरियस रीजन्स अ ब्रीच कैन अकर. किसी भी रीजन से हो सकती है. सपोज करो कि डिले इन पेमेंट हो रहा है एक पार्टी के द्वारा. ठीक है, किसी पार्टी ने कहा है कि हम आपको गुड्स पहुंचा देंगे बट पहले आपको पेमेंट करनी होगी, एडवांस पेमेंट. अब नेक्स्ट पार्टी पेमेंट ही नहीं कर रही है तो दूसरी पार्टी क्यों अपना पार्ट परफॉर्म करेगी. या फिर पोस्टपोनमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ एसेट्स, आपकी तरफ से सामान नहीं दिया जा रहा है. इफ देयर इज एनी ब्रीच, एक्ट ऑल्सो गिव्स द रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. एक पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है, तोड़ती है, तो जो हमारा ये एक्ट है ना डियर स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है उसको एक रेमेडी भी दी जाती है, एक हेल्प दी जाती है, राइट दी जाती है कि वो दूसरी पार्टी से क्लेम कर सकता है जो भी उसको नुकसान हुआ है. अब सपोज करो ए ने अपने थिएटर अरेंज किया, ऑडियंस को बुलाया है, ऑलरेडी सिटिंग अरेंजमेंट हो रहा है, डिनर चल रहा है और बी आता ही नहीं है, तो ये सारा नुकसान किसको हुआ, ए को. तो ए जो है लेटर ऑन जाकर बी से अपने सारे डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि जो भी मुझे नुकसान हुआ है जस्ट पे दैट मी इन होल. ओके, सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन एंज्यू फॉर बोथ रिटन एज वेल एज ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स. जरूरी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट रिटन में हो उसी में ही ब्रीच होती है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ब्रीच हो जाती है एंड पार्टीज कैन रिजॉल्व इट. अगर उनके साथ कोई भी
कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हुई है, तो जो दोनों पार्टीज हैं वो लेटर ऑन जाकर इस मैटर को सोल्व कर सकती हैं, नेगोशिएट कर सकती हैं, आपस में बैठकर कोर्ट में मामले को लेकर जा सकती हैं, या थ्रू नेक्स्ट आर्बिट्रेशन मतलब थर्ड पार्टी के द्वारा मैटर को सॉल्व करवा सकती हैं। ब्रीच कैन आइदर बी होली, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ा जा सकता है, या कुछ कुछ टर्म्स को नहीं किया जाता है, पार्शियली। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द सूट कोर्ट विल असेस कि किस तरीके की ब्रीच हुई है, क्या पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ है, या फिर certain parts are not performed, that will be assessed by the court, right students? Now next we have is टाइप्स ऑफ ब्रीच। आई होप आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर हुआ है। नाउ वी विल डू कि ब्रीच कितने तरीके की होती है। सो टाइप्स ऑफ ब्रीच, द फर्स्ट वन इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। ओके, फर्स्ट टाइप होती है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट करना मतलब कि व्हेन पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द प्रॉमिस होली। होली मीन्स कि आपको जो भी करना था अपनी साइड से आपने कंप्लीटली उसको नहीं किया है, आपने अपनी तरफ से पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है बिफोर द परफॉर्मेंस। जैसे बी को परफॉर्म करना था थर्सडे को, वो आया ही नहीं, मतलब उसने अपनी तरफ से कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दी। या फिर सपोज करो कि ए ने बोला था तुम्हें 9 PM का शो करना है, और सपोज वो 9:30 पे पहुंचता है, तो कुछ रीजंस की वजह से वो लेट है, बट उसने हाफ परफॉर्मेंस तो दी है, तो यहाँ पर ये होली नहीं हुआ। बट अगर वो पूरा ही टाइम नहीं आता है, कहीं और गया हुआ है, कहीं और परफॉर्मेंस दे रहा है, इसका मतलब ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस होली बिफोर इट, एंड द अदर पार्टी कैन आइदर एंड द कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती हैं, या फिर पूरे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती हैं, राइट? टर्मिनेट, या फिर तीसरा भी चीज़ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई बात नहीं, तुम थर्सडे को नहीं आ रहे, फ्राइडे को आ जाना, हम ये जो प्रोग्राम है इसको पोस्टपोन कर देते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, दैट डिपेंड्स ऑन द पार्टी। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से सपोज देखिए कि ए है, ए एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है किस चीज़ का, कि हम सप्लाई करेंगे तुम्हें 5000 नोटबुक्स ऑफ ₹60 ईच। हर नोटबुक 60 रुपए की होगी और तुम्हें 5000 नोटबुक्स पहुंचाई जाएंगी ऑन और बिफोर 1 अप्रैल से पहले पहले। अब क्या होता है, बी है, बी 15 मार्च को रिफ्यूज कर देता है द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू ए को मना कर देता है डिलीवरी की कि नहीं हो पाएगी। सो इसका मतलब कि आपने ड्यू डेट 1 अप्रैल से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया है, आपने पहले ही ना कर दी। सो ये क्या हुआ, एंटीसिपेटरी ब्रीच, मीन्स आपने टाइम आने से पहले ही अपनी पूरी परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जिस दिन मना हुआ या तो जो ए है उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देगा, राइट? उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देगा, या फिर कंटिन्यू रखेगा कि कोई नहीं, आई विल वेट टिल 1, अभी भी 15 दिन बाकी है, मैं 15 दिन तक और वेट करता हूँ, क्या पता काम हो ही जाए। तो ये एंटिसिपेशन पर बेसिस होता है। फर्स्ट टाइप you understood. Then the next type, dear students, of breach we have is actual breach. एक्चुअल ब्रीच का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एंटीसिपेटरी ब्रीच में था कि पार्ट का पूरा नहीं परफॉर्म किया जाना, एक्चुअली ब्रीच होते हैं हैपन्स एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट होना है एट द टाइम राइट नाउ, उसी टाइम पर उसका ब्रीच होना कि अभी ही नहीं परफॉर्म हो पाएगा। यहाँ पे क्या था, एंटिसिपेशन पहले पता लग गया था 15 दिन पहले, बट यहाँ पे 15 दिन पहले की कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ आइदर कमिटेड एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस, जिस दिन उसका परफॉर्मेंस होना था। जैसे 1 अप्रैल को डिलीवरी आनी थी, तो आप 1 अप्रैल को डिलीवरी नहीं ला रहे, उसी दिन की बात है, ऑन द ड्यू डेट, या फिर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस जो चल रहा है, लाइक नॉट डिलीवरिंग द गुड्स एट द स्केड्यूल्ड प्लेस। आपने बोला कि मुझे यहाँ डिलीवरी चाहिए और आप वहाँ नहीं लेकर आ रहे हो, तो ये एट द टाइम की बात है, प्रेजेंट जो चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एक्स है, एक्स कॉन्ट्रैक्ट में आता है वाई के साथ और उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें 100 बैकपैक्स दूंगा 1 सितंबर को, 1 सितंबर को तुम्हें डिलीवरी मिलेगी जिसमें 100 क्या होंगे, बैकपैक्स होंगे। हावेवर जिस दिन डिलीवरी डेट थी 1 सितंबर को, एक्स फेल्स टू डिलीवर द सेम, एक्स फेल कर गया। अब यहाँ पर क्या था अबव केस में, कि उन्होंने पहले ही ऑलरेडी 15 डेज पहले बता दिया दैट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म आर डिलीवरी, हम मना कर रहे हैं, हमसे डिलीवरी नहीं हो पाएगी। बट यहाँ पर उसी डेट को, ड्यू डेट को पता लग रहा है कि मेरा डिलीवरी ऑर्डर नहीं आ रहा, तो ये क्या हुई, एक्चुअल ब्रीच, राइट स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको ये दोनों ही टाइप समझ में आई हैं। एंड विद दिस वी एंड अप दिस सेशन। आई होप आपको ब्रीच का टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट सेशन आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द रेमेडीज ऑफ ब्रीच,
मतलब अगर किसी पार्टी द्वारा ब्रीच किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट अपनी तरफ से परफॉर्म नहीं किया जाता, तो दूसरी पार्टी के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, उनके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल है जिसको वो अवेल करके अपना नुकसान कम कर सकती हैं या उनके साथ जो भी डैमेजेस हुए हैं उसको कवर कर सकती हैं. So we will see that. Till then you have to stay alert, keep watching, okay, stay continued and keep learning. If you have any doubt, you can mail us on this number, uh, you can contact us on this number, you can WhatsApp us, and if you still have any doubts, queries, आप हमें mail भी कर सकते हैं. Follow us on Telegram. Till then, have a nice day. Thank you.